बहुत सारे जो अभी जो 18 साल से 30 साल के लोग हैं वो पिछले शासन को नहीं देखे हैं। देखिए वो सब तो ये है अधर में है कि क्या होता क्या नहीं होता। अभी जो सामने जो परिस्थिति है उसमें है ही सरकार में आदमी तो हम लोग भी बहुत दिन ज़्यादा कितना भी काम करें है ही। नरेंद्र मोदी जी अभी हमारे प्रधानमंत्री तो जनता में अभी भी उसी तरह की पॉपुलरिटी है, कोई कमी नहीं आई। लेकिन लोग कॉन्फिडेंट थे कि सरकार बनेगी, सब जगह से पता कर लिए थे कि कॉन्फिडेंट थे कि सरकार बनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में बाजी पलट गई है। एग्जिट पोल जिस तरीके से सामने आ रहे थे और वो संकेत दे रहे थे कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी, वो होता हुआ अब तक तो नज़र नहीं आ रहा। हालांकि लड़ाई कांटे की है, नतीजे पूरी तरह से अब तक नहीं आए हैं, तस्वीर पूरी तरह से अब तक नहीं आए हैं, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो संकेत ये हैं कि बिहार में महागठबंधन की माफ़ कीजिएगा एनडीए की सरकार बननी तय है। मुकाबला कांटे का है। बावजूद उसके हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कहीं एक वक्त पर डर लगा जब एग्जिट पोल सामने आ रहे थे। सवाल की शुरुआत सर यही से, आपकी जीत हुई है। पहले तो इस जीत पर हम आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। पार्टी की जो एनडीए की जो सरकार है वो बनती नज़र आ रही है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे। देखिए, जीत मेरी जीत नहीं, बाढ़ की जनता की जीत है। हमारे कार्यकर्ता जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं उनकी जीत है और सबको हम धन्यवाद देते हैं, सबको बधाई देते हैं कि सब लोगों ने इतनी मेहनत करके वोट देकर मुझे इस परिस्थिति में भी अच्छे मार्जिन से जिताया। एक वक्त पर जब एग्जिट पोल सामने आए थे और ये कहा जा रहा था कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, एग्जिट पोल से कहीं कोई आशंका थी, डर लगा था कि नहीं कहीं खेल बिगड़ तो नहीं? कॉन्फिडेंट थे कि सरकार बनेगी, सब जगह से पता कर लिए थे कि कॉन्फिडेंट थे कि सरकार बनेगी और हम लोग मेजॉरिटी में आएंगे। एग्जिट पोल तो बकवास, इस बार भी बकवास था, पिछले बार भी पिछले 2015 के चुनाव में उस समय भी बकवास था, गलत हुआ था। लगता है कि चिराग पासवान ने खेल नहीं बिगाड़ा होता तो आंकड़े और भी आपके पक्ष में होते, नतीजे और बेहतर होते। ये स्वाभाविक है, थोड़ा अपना उसे नुकसान हुआ है, उसे थोड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान होने पर हम लोग और ज़्यादा सीट जीत सकते थे। चुनाव के दौरान लगातार ये परसेप्शन बना रहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक एंटी इनकम्बेंसी है, उनको लेकर नाराज़गी है। थोड़ा बहुत हम लोगों ने भी महसूस किया, लेकिन जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें वो नहीं है। लगता है कि पीएम मोदी के करिश्मे ने नीतीश कुमार के खिलाफ जो नाराज़गी थी उससे एनडीए को बचाया। है ही, नरेंद्र मोदी जी अभी हमारे प्रधानमंत्री तो जनता में अभी भी उसी तरह की पॉपुलरिटी है, कोई कमी नहीं आई है। और नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है कि आज हम लोग मेजॉरिटी में सरकार बनाने जा रहे हैं। नतीजे आने से पहले आपकी पार्टी की तरफ से एक बयान सामने आया केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का कि उनको नीतीश कुमार जी को केंद्र में जाना चाहिए, इससे उनका कद ही बढ़ेगा। आज भी आपकी पार्टी की तरफ से ये बयान सामने आया है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होना चाहिए। लगता है कि पार्टी के अंदर अब ये मांग तेज हो रही है, उठने लगी है, क्योंकि जो अंतर है सीटों का वो बहुत ज़्यादा है, स्ट्राइक रेट का जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा है। देखिए, इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहेंगे। इसमें हाई कमांड जो भी निर्णय लेगी उसके हम लोग के लिए वो उसको स्वीकार करेंगे। जो भी निर्णय होगा हाई कमांड का, हम लोग मुख्यमंत्री तय करना हम लोग का नहीं, वो अपना हाई कमांड का ये होगा, डिसीजन होगा कि मुख्यमंत्री कौन। एक आखिरी सवाल है आपसे। सवाल ये है कि क्या लगता है कि नीतीश कुमार को लेकर अगर नाराज़गी नहीं होती, एक एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती, तो बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है वो और बेहतर होता? देखिए, वो सब तो ये है अधर में है कि क्या होता क्या नहीं होता। अभी जो सामने जो परिस्थिति है उसमें है ही सरकार में आदमी तो हम लोग भी बहुत दिन ज़्यादा कितना भी काम करें, होता क्या है कि बहुत सारे जो अभी जो 18 साल से 30 साल के लोग हैं वो पिछले शासन को नहीं देखे हैं, जानकारी नहीं है लालू जी के शासन को और उनके किस तरह से का जो राज्य था उस समय, आतंक का राज था, उसे किसी को पता नहीं था। और 15 साल में वो लोग बहुत लोग जो ये थे, जो बच्चे रहे होंगे वो आज वोटर हो गए।
तो उसमें थोड़ी सी गलतफहमी हुई है, उससे थोड़ी उसको ये कहा जाए उसके चलते ये लोग आरजेडी में सीट जीत गए और लेकिन- झूठ बोल के चीट करके 10 लाख की नौकरी, 10 लाख की नौकरी कहाँ से दे देंगे? 10 लाख की नौकरी उनकी बस का चीज़ है, 10 लाख की नौकरी देना। तो आपकी पार्टी ने भी तो कहा कि हम 19 लाख रोजगार बोले, नॉट नौकरी। 4 लाख सरकारी नौकरी है और सरकार 4 लाख तक हो सकता है, 4 लाख अपने 5 साल की पीरियड में 4 लाख की नौकरी हो सकती है, अपना दे सकते हैं, लेकिन 10 लाख की नौकरी नहीं दे सकते। 10 लाख की नौकरी मतलब जो तेजस्वी कर रहे थे वो झूठ बोल रहे थे सरासर। तो सारा बजट, सारा पैसा बजट का चला जाएगा तो ये भी चला जाएगा। चुनाव खत्म हो गया है सर, चिराग पासवान को मनाने की कोशिश होगी क्योंकि केंद्र में तो आपके साथ उस पर वो सब वो अपना जाने हाईकमांड, वो सब हम उसमें हम लोग। तो चिराग पासवान को लेकर हाईकमान फैसला करेगा। नीतीश कुमार को लेकर नाराजगी से जुड़ा हुआ जो सवाल था वो हमने पूछने की कोशिश की और बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल है, एनडीए के खेमे में जश्न का माहौल है और जाहिर है वो जश्न, जीत की खुशी ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के चेहरे पर, उनकी बातों से साफ नज़र आ रहा है। चेहरे पर मास्क है तब भी जीत की खुशी नज़र आ रही है, जीत का संतोष नज़र आ रहा है। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।